न तकलीफ न संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत विभव चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें से आज हम वैद्युत विभव चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले। हमारा टॉपिक है बच्चों द्विध्रुव के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। बहुत सारे बच्चे बिना वजह के बोलते हैं फिजिक्स टफ है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स खतरनाक। अरे कुछ भी नहीं है, आपकी सोच एकदम बेकार है, आपकी सोच वीक है, सोच कमजोर है, उसे मजबूत कर लीजिए, फिजिक्स तो एकदम हलवा लगेगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कह रहा है मतलब द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही इसका डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव पे। तो सबसे पहले बच्चों हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, ठीक है ना। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक। एक वैद्युत द्विध्रुव हमने AB मान लिया, जो क्रमशः क्या है, माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई हमें पता है कितनी L होती है बच्चों, 2L, ठीक। यानी द्विध्रुव की जो लंबाई टोटल जो यहां से यहां लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। इसका मतलब अगर हम इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है ना, मध्य बिंदु O से अगर इसको हम 2 भागों में बांट देंगे तो इधर की लंबाई L और इधर की लंबाई भी L हो जाएगी, यानी आधा आधा, ठीक है ना। अब करना क्या है, तो यही लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, ठीक। फिर लिखेंगे कि माना इसके मध्य बिंदु O से, माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, है ना, O से क्या करते हैं, R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, यानी यहां पर इसके अक्ष में R दूरी पर एक बिंदु P है, और यहीं पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक। यानी इसके अक्ष में R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, हमने यहां से यहां तक की दूरी R ले लिया है और इधर देखिए यहां से यहां तक का, यानी इधर से यहां तक L है। तो अगर माइनस Q से यहां तक की जो दूरी निकालेंगे वो R प्लस L हो जाएगा, और प्लस Q से यहां तक की ये जो बीच वाली दूरी है इतना इधर का, वो क्या हो जाएगा, यहां से R है और इतना भाई L है, तो R में से L घटाएंगे तभी इतना पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर ध्यान से समझना, हम लिखेंगे बच्चों सबसे पहले कि प्लस Q से, ठीक है ना, Q से P की दूरी, ठीक, प्लस Q से P की दूरी, यानी प्लस जो Q आवेश है इसकी P से दूरी क्या हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी, ध्यान से समझना बच्चों, ये हो जाएगी कितना, R माइनस का L, R माइनस L हो जाएगा, है ना। मैंने बताया ना, ये जो दूरी है पूरी दूरी में इतना घटाएंगे, और ये जो माइनस Q से P की दूरी अब निकालेंगे हम, ठीक ना, कि माइनस Q से P की दूरी, माइनस Q से P की जो दूरी निकालेंगे वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस Q से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। यही समझना है और कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा समझ लीजिए, डेरिवेशन हो गया, बस यही आपको थोड़ा समझना है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि प्लस Q से, ठीक है ना, यानी प्लस Q के कारण यहां पर कितना विभव उत्पन्न होगा वो निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों कि प्लस Q के कारण P पर विभव, तो P पर हम विभव निकालते हैं बच्चों, तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब के परावर्तांक होता तो के रख देते हैं, बाद में उसको एक ही रखना, कोई मतलब नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q अपान R होता है, तो भाई प्लस Q के कारण जो दूरी है वो R माइनस L रख दीजिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 इसको अपन दे देते हैं, ठीक बच्चों। चलिए अब लिखेंगे क्या
कि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, ठीक है ना, क्यू के कारण पी पर विभव। अब माइनस क्यू के कारण यानी माइनस आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि भाई इसके कारण विभव भी क्या हो, ऋणात्मक होगा यहाँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, भाई इसके कारण जो दूरी अपन निकाले हैं क्या है, R प्लस L है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे P पर परिणामी विभव। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो बिंदु P पर हम परिणामी विभव निकालेंगे, यानी V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक, चलिए वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा बच्चों V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए ये V2 का मान भाई यहाँ पहले यहाँ से ऑलरेडी क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ से हम ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद इसमें भी क्या हो जाएगा, Q अपान R प्लस L हो जाएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा हम और सही से लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, देखिए इसमें का हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, यानी V बराबर हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा V बराबर तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा 1/R माइनस L बच जाएगा, और इधर का हो जाएगा 1/R प्लस L हो जाएगा, है ना, इतना बच जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, इधर से ध्यान से समझिएगा, ठीक, इधर देख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर अब हो जाएगा, देखिए V बराबर, ठीक, अब इसमें देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है ना, R प्लस L, इस माइनस के कारण देखिए माइनस ये R हो जाएगा, और इसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है ना, अपान देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, वर्गांतर लग गया फार्मूला, तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का ये फार्मूला लगा दिया हमने। ठीक है ना, चलिए अब इधर से क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे, जो कटता है काट देते हैं भाई, R प्लस R माइनस R कट गया, है ना। तो ये लिख देंगे, हम लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए यहां से 2L हो गया, ठीक, यानी Q गुणे 2L बच गया, Q था ये, और अपान का नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं, ठीक है ना, यदि L इज, ठीक है ना, यदि L इज मोर लेस देन R, यानी L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी नगण्य हो, एकदम ना के बराबर हो, ऐसी सिचुएशन में L का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, L का कोई महत्व नहीं रह जाएगा यहां पर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, वही कह रहा है कि L की मतलब R की अपेक्षा L का मान अत्यंत छोटा हो। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों V बराबर, अब देखिए Q गुणे 2L, याद हो हमने बताया था दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां पे ये P हो जाएगा, और यहां पे R स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके स्थान पे हम 0 रख देंगे। तो यही क्या हो जाता है बच्चों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और उसके बाद P अपान R स्क्वायर, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, है ना। आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा हमने बताया ना, यही समझना है और ये दूरी समझना है। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।